हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी। और आज का एक शॉर्ट सेशन यहाँ पे लेने वाले हैं, जहाँ पे मैं ये जो लास्ट वीक बाकी है आपका, अप्रैल 4 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जेई मेंस वाले। तो उससे पहले ये लास्ट वीक में आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी है इस लास्ट वीक में, ताकि आप अपना बेस्ट, ये जो 2 साल 3 साल आपने मेहनत की है, आप उसका एकदम सटीक फल निकाल पाओ, पूरे मेहनत का प्रॉपर फल निकल पाए। इसीलिए कुछ टिप्स हैं आज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन टिप्स के साथ, और मैं उनको ये भी बताते हुए जाऊंगा कि आपको वो टिप्स अप्लाई कैसे करने। तो थ्रू आउट जुड़े रहना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड फॉलो करते रहना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको करना है इस मोमेंट पे एक हफ्ता पहले, वो है खुद को आइसोलेट कर दीजिए। आप सोशल मीडिया से दूर चले जाइए। आप अगर दोस्तों के साथ बहुत बातें करते हैं, वो अभी कमा दीजिए। इसलिए नहीं कि दोस्त आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको जब अलग अलग जगह से ओपिनियंस मिलेंगे, कोई आपको सुनाएगा कि मेरा सिलेबस ये हो गया है, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, तो आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्ड होगी। ये भी हो सकता है कि कोई आपका दोस्त आपको बताए कि यार मैंने अभी ये नए बुक से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए और ये एकदम सही वाले बुक है। तो आप अपना खुद का जो प्लान रहता है वो डिच कर देते हो और आप उस पर स्विच करने जाते हो। तो यहीं पे ये एंग्जाइटी, ये इनडिसाइसिवनेस को आपको हटाना है। वो पहला कारण है आइसोलेशन करने का अपना। दूसरा चीज ये भी है कि अक्सर हमारे फैमिलीज भी हमारे ऊपर काफी प्रेशर डालते हैं इस मोमेंट पे। काफी फैमिली सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव तो वैसे सब फैमिलीज होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट दिखाने का तरीका अलग होता है। तो अक्सर वो सपोर्ट आपके ऊपर उल्टा प्रेशर ला सकता है। तो इस मोमेंट आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त जो भी हैं, उनसे आप खुद को आइसोलेट कर लो। अपनी पूरी पढ़ाई में ध्यान लगा दो। ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। नेक्स्ट चीज है जिस पॉइंट का हम लोग अभी बात कर रहे थे, कि अगर आपने अपना प्लान बनाया हुआ है और वो प्लान सही है, आपने स्ट्रेटेजिकली बनाया हुआ है, तो कुछ भी हो जाए आप उस पर स्टिक करो। बीच रिश्ते 7 दिन बाकी है। 7 दिन में आपका कोई ऐसा अजीब सा नुस्खा नहीं आएगा जो 7 दिन में आपकी पूरी प्रिपरेशन को बदल दे। वैसा कुछ होता नहीं है। कोई भी आप नया प्लान अगर बनाते हो, तो उस प्लान को मोमेंटम गेन करने में, उस प्लान को प्रॉपरली फायदा दिखाने में 1-2 महीना लग जाता है। तो आप अगर कोई नया स्ट्रैटेजी, नया प्लान ट्राई करने जाओगे इस मोमेंट, 7 दिन में उसका फायदा वैसे भी दिखेगा नहीं। लेकिन उससे उल्टा प्रॉब्लम क्या होगा कि हो सकता है आप एक प्लान फॉलो कर रहे थे, आपका एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी था, एक चैप्टर्स को सीक्वेंस में करने का प्लान था, वो जैसे ही आप डिच कर देते हो, तो उससे भी जो फायदा मिल सकता था, हो सकता है दैट माइट नॉट हैव बीन द बेस्ट प्लान, लेकिन उससे भी जो फायदा मिल सकता था, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी 7 दिन बाकी हैं। अभी प्लान्स को स्विच नहीं करना है। अगर आपने प्लान बनाया हुआ है कि इस दिन मेरे को फिजिक्स करना है, इस दिन केमिस्ट्री करना है, मैथ्स करना है, इस दिन मुझे पीवाईक्यूज रिविजन करने हैं, इस दिन मेरे सिलेक्टेड नोट्स लेके मेरे को रिविजन करने हैं, जैसा भी हो जाए आप उसको स्टिक करो। यहीं पे वो आइसोलेशन वाला बात फिर से मैं याद दिलाता हूं। आपके अगर दोस्त दूसरे प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बीच रास्ते स्विच नहीं करना है। अब तक जो करते आए थे, अब तक जो आपका प्लान है, कुछ भी हो जाए, अभी लास्ट 7 दिन आपको उसी पे स्टिक करने हैं। थर्ड आते हैं थोड़े से और स्पेसिफिक टिप्स के बारे में जो आप कर सकते हो। जो सबसे पहला है, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो ये कुछ दिनों के जो आप मॉक टेस्ट होंगे, उनको आप स्ट्रेटेजिकली दो। जब हम स्ट्रेटेजिकली का बात करते हैं, तब हम ये बताते हैं कि आप उन मॉक टेस्ट को बस ऐसे डील मत करो कि मेरे को जाना है और मेरे को बस सॉल्व करना है, आंसर निकालने हैं, बस मेरा काम बन गया, एट द एंड मैं मार्क्स देख रहा हूं। नहीं, आप स्ट्रेटेजिकली मॉक टेस्ट तब देते हो जब आप मॉक टेस्ट को एज अ टेस्ट ट्राई करते हो। इट्स अ ट्राई आउट फॉर यू। आप अलग कोई, आप सपोज सीक्वेंस बदल के देखो। वहां पे आप फिजिक्स पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स करते थे। एक मॉक टेस्ट में आप मैथ्स पहले करके देखो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। देखो उसमें क्या आपको ज्यादा हेल्प मिल रही है, आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। यहां तक कि आप थोड़ा सा 1-2 टेस्ट में रिस्क फैक्टर को लेके भी प्ले कर सकते हो कि मैं इतना रिस्क, इतना हद तक अगर मेरे को पता है तो मैं मार्क करता हूं। आप उसको थोड़ा पुश करके देखो कि मे बी मेरे को, आप अभी 80% आपको आंसर आ गया है तो आप उसको मार्क करते हो, 80% से कम आता है तो आप मार्क नहीं करते हो नेगेटिव मार्किंग के डर से। मे बी उसको थोड़ा परसेंटेज को कमाओ। इवन इफ यू आर 70% श्योर, ट्राई करके देखो एक मॉक टेस्ट में। उससे क्या होगा, आपको अपना वो स्वीट स्पॉट मिलेगा। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है कि कौन से सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स करने हैं, कितना रिस्क फैक्टर लेना चाहिए। ये सारी चीजें स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करती हैं, और आपको इस मोमेंट पे मॉक टेस्ट को उस तरह से देना है, नॉट जस्ट कि आपने एग्जाम दिया।
इससे आपको अपना परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम हॉल पता चलेगी, जिसको आप यूज कर पाओगे ड्यूरिंग योर अटेम्प्ट। तो मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो, प्लान लेके जाओ कि आज के मॉक टेस्ट में मेरा ये स्ट्रैटेजी रहने वाला है, मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूं। तब आपके लिए जेई मेंस में एकदम ब्रांड न्यू कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अपने बॉडी क्लॉक को अभी सिंक करना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स। आपको पता है एग्जाम के 2 टाइमिंग्स होने वाले हैं, एक है 9 से 12 का शिफ्ट 1 होने वाला है और दूसरा 3 से 6 का शिफ्ट 2 होने वाला है। तो आप उन 3 घंटे के सेशंस में आप मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करो। उन 3 घंटे के सेशंस में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस रखो, ताकि आपका बॉडी, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि हाँ, ये टाइम पे मेरे को अपना शार्पेस्ट रहना है। आपका ब्रेन नहीं तो सपोज आपका आदत है उठने का 10 बजे 11 बजे, आप रात को पढ़ाई करते हो, आप 10-11 बजे उठते हो, तो अगर आपने अभी से आदत डालनी नहीं शुरू की कि सुबह 7 बजे उठना, सुबह 6 बजे उठना, फिर आपको क्योंकि एग्जाम के दिन आपको पहुंचना है 8:30 बजे के अंदर, 8:30 7:30 बजे के अंदर आपको वहां पे पहुंचना है, तो अगर आपने अभी से उसकी आदत नहीं डाली तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। आप जब एग्जाम दोगे, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट पड़ा, हो सकता है आपको देते देते आपको नींद आ जाए, आपका दिमाग वैसे काम ना करे। सेम अगर आफ्टरनून शिफ्ट में आपको दोपहर में सोने की आदत है, आप खा पी के सोते हो, रेस्ट लेते हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपका दिमाग डिजाइन है कि उस मोमेंट पे रेस्ट लेना है, आप उस मोमेंट पे पुश कर नहीं पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपने बॉडी क्लॉक को सिंक करो। जिस टाइम पे आपके टेस्ट होने वाले हैं उस टाइम पे आप एक्चुअली एक टेस्ट दो, तब आपका बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगा उन टाइम्स के लिए। और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबको ये बताना चाहता हूं, वो है कि जेई में ज्यादातर जो मार्क्स ड्रॉप होते हैं एज कंपेयर टू मॉक टेस्ट, वो इसलिए होता है कि एग्जाम का एक एंग्जाइटी आता है। अब पूछा अक्सर ये जाता है कि एंग्जाइटी को डील कैसे करें। तरीके तो बहुत है, तरीके तो मेडिटेशन वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन वो सब टाइम लेता है। अभी आपका पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज आप अपना माइंडसेट को बदलो। आप एक बहुत जरूरी चीज जान लो कि जेईई इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एसेंशियल। मतलब जेईई अगर आपका अच्छा गया, आपने क्लियर कर लिया, आपने टॉप एनआईटीज, टॉप आईआईटीज में पहुंच गए, तो आपके आगे का रास्ता, आपके करियर के सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता आसान बन जाएगा। लेकिन अगर आपका जेईई में टॉप एनआईटीज नहीं हुआ, तो मतलब ये नहीं कि वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, बस आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ज्यादा लंबा लगेगा। आप इवन टियर 3 कॉलेजेस से पढ़ के भी करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज पा सकते हो, बस वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट जॉब में शायद आपको वो पैकेज ना मिले, या फिर आपको बहुत अपस्किल करना पड़ेगा। तो रास्ता हमेशा रहता है। आपको अक्सर स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं, अभी कोटा में काफी स्टोरीज आई हैं कि बच्चे गिव अप कर देते हैं विथ रिगार्ड्स टू लाइफ, क्योंकि उनका जेईई नहीं हो पाता है। तो वो एंड पॉइंट नहीं है। आप अगर दिमाग में जेईई को बड़ा बना लोगे कि जेईई मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तब आप उस एंग्जाइटी में फंस जाओगे जिसमें जेईई एग्जाम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे इस माइंडसेट से समझना कि टियर 3 कॉलेजेस से भी आप अपनी करियर, अपनी सक्सेस टियर 1 कॉलेजेस से बेटर ले जा सकते हो। तो जेईई इंपॉर्टेंट है, आपने 2 साल मेहनत लगाई है, मेहनत का फल निकलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी आप जिंदगी से कुछ बना लोगे। तो यही कुछ फाइनल चीजें मेरे को बतानी थी आपको इस लास्ट वीक से पहले। आई होप आप इनको फॉलो कर पाओ। अगर ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रखना, क्योंकि ये 7 दिन भी आपके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पेपर प्रेडिक्टर्स, हमारे मैराथन्स आने वाले हैं, उन सबको देखते रहो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कैच यू ऑल अगेन in the next one.